चलिए, डेसिमल्स का आज पार्ट नंबर 3 है और आज का पहला सवाल जो आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका मान बताना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या लिखी हुई 0.21, इसको हमने ए मान लिया। और दूसरी संख्या हमारे पास है 0.021, इसको हमने बी मान लिया। और यहाँ पे जो संख्या है 0.63, इसको क्या करना चाहिए, तो 0.63 इसमें देखिए 3 की अगर हम गुणा कराएंगे 0.21, 21 क्या 63 और 2 अंक बाद पॉइंट है तो यही संख्या आ जाएगी। तो अभी यहाँ पे क्या है 3 और इसके स्थान पर क्या रख देंगे, यहाँ पर इस संख्या के स्थान पर यहाँ पे ये रख देंगे, तो ये बन गया 0.63 के स्थान पर 3 है। और यहाँ पे दूसरी संख्या दे रखी है 0.063, तो यहाँ भी क्या करेंगे 3 की गुणा कराएंगे 0.021, यानी कि 0.021 से जब गुणा कराएंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 3 और गुणा बी, तो ये आपका बन गया 3b, है ना। मतलब इसके स्थान पर 3b रखेंगे और इसके स्थान पर हमें 3a रखना है, और इसके स्थान पर ये रखेंगे और इसके स्थान पर b। चलिए रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगी संख्या 1 2 3, तो यहाँ बन गई a की घात 3। ठीक है, या ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। a गुणा a, इसके स्थान पर हमने रख दिया a, फिर यहाँ भी a, फिर यहाँ भी a, प्लस b गुणा b अपॉन यहाँ रखेंगे 0.63, इसके स्थान पर 3a गुणा 3a प्लस इसके स्थान पर 3b, है ना। तो 3b गुणा 3b। अब चलिए देखते हैं कि ये कितने, 1 2 3, ये 3 a की घात 3 है। यहाँ पे कितनी, 1 2 3, 3 गुणा में है तो a की घात कितने आ गए 3, और यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो यहाँ भी b की घात 3। ये कितना हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 a की घात 3 और 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 b की घात 3। अब 27 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 बटे 27 कॉमन निकल गया, a की घात 3 प्लस b की घात 3, और 27 से ये a की घात 3 प्लस b की घात 3, a की घात 3 प्लस b की घात 3 एक जैसे हो गए, ये गए कट, 1/27 इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पहला सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इस प्रकार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.1 का वर्ग कर लेंगे, 0.1 का वर्ग 0.01, फिर माइनस 0.01 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे बिल्कुल जो संख्या लिखी हुई है वो बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए 0.1 का वर्ग 0.01, 0.01 का वर्ग 0.001 और प्लस 1 बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसका मान हमें बताना है। तो अब क्या करेंगे, 0.01 में से 0.01 को माइनस करेंगे, 0.0001 को माइनस करेंगे। अब इससे इधर की संख्या तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं 0 अपनी तरफ से लगा लेते हैं। अब इधर से यहाँ को धह लेंगे 10, 10 में से ये घटा रहे हैं हम, 10 में से अगर 1 गया तो 9 बच गया। अब 9 का 9 बिल्कुल यहाँ ऐसे ही, यहाँ 0, यहाँ भी 0, पॉइंट बिल्कुल ऐसे ही 0 का 0। तो देखिए घटने के बाद संख्या ये आ गई हमारे पास। चलिए तो यहाँ पे लगा देंगे 0.0099 और बटे 0.0001। अब यहाँ भी 1 2 3 4, 4 अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है, और 1 2 3 4, 4 अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, और यहाँ पे प्लस 1 बिल्कुल ऐसी है ना। तो यहाँ पे जब 1 से 99 को भाग करेंगे तो 99 आएगा प्लस 1, और 99 में 1 जोड़ देंगे तो 100 जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर आज का जो तीसरा है वो आपके सामने इस प्रकार है। तो देखिए इसमें जो संख्याएं दी गई हैं, जैसे 3.25 गुणा 3.20, फिर माइनस 3.20 गुणा 3.05, तो संख्याएं अंश में जो है कुछ अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए कॉमन चीज़ पकड़नी होती है ऐसे सवालों में। तो 3.20 और 3.20 दोनों में जो है माइनस से इधर भी और माइनस के बाद इधर भी एक जैसी संख्याएं आ रही हैं, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो 3.20 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया 3.25, फिर माइनस 3.05 अपॉन
यहाँ बिल्कुल जो संख्या है बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो 3.20 गुणा 3.25 में से जब 3.05 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 0.20 अपॉन 0.064। अब यहाँ पे कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है? 2 अंक बाद, 1 2, यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा। मतलब कहने का 3.25 में से जब हमने 3.05 ये इस तरह से माइनस करेंगे तो 0.2 है ना, ये इस तरह से बचेगा। तो करते हैं इस सवाल को। चलिए, तो देखिए मैं पॉइंट से पॉइंट हटा रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट है, तो नीचे कितने जीरो आ गए? 1 2 3 4, क्योंकि 2 अंक बाद यहाँ था, 2 अंक बाद यहाँ था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो पॉइंट है वो 3 अंक बाद है, 1 2 3, तो ऊपर कितने जीरो आ गए? 3 जीरो, तो 1 2 3 1 2 3, ये गए कट। अब ऊपर क्या बच गया? देखिए इस जीरो से ये वाला जीरो भी कट गया, ऊपर बच गया हमारा 320 और यहाँ बच गया हमारा 2 और नीचे कितना? हाँ 64, ये बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? 320 की जब 2 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका 640 और नीचे कितना? हाँ 64, तो ये इससे डिवाइड कर देंगे, कितनी बार कट गया? 64 ही करना, 64 जीरो बिल्कुल ऐसी, तो 10 जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपको 2 संख्या दिख रही होंगी, है ना, 0.6 0.5 0.6 0.5। तो क्या करेंगे? 0.6 बराबर ए और 0.5 बराबर बी यहाँ रख देंगे। तो ए की पावर कितना हो गया? 4 माइनस बी की पावर कितना हो गया? 4। ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2। यहाँ कितनी पावर थी 0.6 की? 2, तो 2 हो गई। 0.5 की पावर कितनी? बी, मतलब यहाँ पे 0.5 के स्थान पर हमने बी रख दिया, तो यहाँ कितनी घात कितनी? यहाँ पे 2, तो 2 हो गई। और यहाँ पे 4 थी तो 4, है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करेंगे? एक सूत्र होता है ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कैसे करेंगे? एक 2 अंदर और 2 बाहर, यानी 2 दूनी 4 है, तो ए की पावर 4 ये भी, और बी भी ऐसे तोड़ लेंगे और नीचे जो लिखा हुआ है ना बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। चलिए एक बार ये जुड़ जाएगा, एक बार ये घट जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक जैसा जो है वो गया कट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है यहाँ पे तुम देख रहे होंगे ए का मान कितना है? 0.6 का वर्ग और यहाँ 0.5 का वर्ग। अब 0.6 में से 0.6 का वर्ग जब करेंगे तो 0.36 आ जाएगा और यहाँ 0.5 का वर्ग करेंगे तो 0. इसके बाद यहाँ देख लीजिए ना, ये 25 आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? मतलब कहने का ये है आपका बच जाएगा जी 0.11। इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ए बराबर इतना और बी बराबर इतना हो तो इसका मान बताइए। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबसे पहले हमने इस कंडीशन को लिख लिया। लेकिन अगर हम इसमें मान रखेंगे तो ये कंडीशन बहुत बड़ी हो जाएगी और सॉल्व नहीं होगी, हो जाएगी लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें करना है और बहुत ही आसान तरीके से, जिससे कि हमारा समय बचे। तो ये जो सूत्र बन गया है इतना, ये सूत्र बन गया ए प्लस बी की घात होल ट्वाइस, मतलब ए प्लस बी का होल ट्वाइस बन गया। और ए की जगह कितना है? 1.9 और बी की जगह कितना है? 2.1 और इसका कर दो पूरे का वर्ग। 9 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 10। 2 और 1 कितना हो गया? 3 और 1 हासिल था 4। पॉइंट बिल्कुल ऐसे है ना, इसका वर्ग। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कट गया। अब 4 का वर्ग बताओ कितना हो? 4 का वर्ग कितना हो? 16। इस सवाल का राइट आंसर आ गया 16। चलिए उम्मीद करता हूँ 5 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए और आज का छठा सवाल जो आपके सामने है, ये संख्या इस तरह से मिलेगी और कहेगा एक्स का मान बताइए। तो हम क्या करेंगे? 0.009 अपॉन, ये संख्या इसके बटे में आ जाएगी 0.01
और x उधर चला जाएगा, यानी कि इस तरह से तिरछी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x इधर चला गया और ये संख्या इसके बटे में आ गई, तो पॉइंट से पॉइंट गया हट, लेकिन यहाँ 3 अंक बाद है, यहाँ 2 अंक बाद है, तो एक जीरो यहाँ पे नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए संख्या क्या बन गई, x बराबर बन गया 9/10। संख्या के आगे के जितने जीरो रहते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन संख्या के बाद जितने जीरो होते हैं उनकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये बन गया 9/10। x बराबर जब 10 से भाग करेंगे तो 0.9। इस सवाल का राइट आंसर आ गया 0.9। उम्मीद करता हूँ आज के सवाल जितने भी कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तब तक ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप इसे लाइक और शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, अपना ध्यान रखिए। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में।